कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कस्टमाइज ब्राइडल बेस किस तरह से बनती है। आज की क्लास एंड तक लाजमी देखिएगा और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को स्किन टाइप्स के बारे में बताया था। स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कौन कौन से फाउंडेशन यूज करने, कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है, कल हमने वो सीखा था। उसके बाद आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि हमने ब्राइडल बेस किस तरह से बनानी है, जो कस्टमाइज बेस होती है, जो पार्लर्स पे यूज की जाती है। और जो पार्लर पे हम ब्राइडल मेकअप करते हैं उसके लिए जो हम बेस यूज करते हैं, 2 से 3 बेसिस मिक्स एंड मैच करके बनाई जाती हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और वो लड़कियां जो घर पे जिनको मेकअप का शौक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, पेमेंट नहीं दे सकती हैं कोर्स करने के लिए, तो वो ये उनको समझ नहीं आती कि यार जो पार्लर पे ब्राइडल बेस बना के अप्लाई की जाती है और जो हम परचेज करके अप्लाई करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्यों होता है। क्योंकि जो घर पे बैठी है, जिसने कोई नॉलेज नहीं ली है, उसके माइंड में तो यही होगा ना कि हम एक फाउंडेशन लें तो हम उसको अप्लाई कर दें स्किन टोन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो कवरेज नहीं मिलती, वो स्मूथनेस नहीं मिलती। तो क्या रीज़न है, सैलून में क्या ऐसा उसमें ऐड किया जाता है जो हमारी बेस को फ्लॉलेस कर देता है, स्मूथ कर देता है। सबसे पहले आप लोग सीखेंगे हम किस टाइप के साथ मेकअप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को एक नॉर्मल हिंट दूंगी, ठीक है, ताकि घर में जो लड़कियां मेकअप करती हैं या जिनको शौक है वो भी इस चीज को समझ जाएं कि हमें मेकअप के लिए किस तरह स्टेप यूज करने हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखेंगे कि मेकअप करते किस तरह से है। उसके अलावा आज की ही क्लास में आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि ब्राइडल कस्टमाइज बेस बनती किस तरह से है। किन 2 से 3 चीजों को मिला के हम एक कवरेज वाली बेस बना सकते हैं। कौन कौन सा फाउंडेशन हम ऐड करेंगे उनका नाम भी शो कराऊंगी। उसके अलावा सबसे पहले आप लोग सीखेंगे कि हम स्किन को प्रिपेयर करते हैं। जब तक आपकी स्किन फाइन नहीं होगी तब तक आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब ये जो चीजें मैं आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, जो आज मैं लेक्चर दे रही हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहें साथ साथ, ताकि आप लोगों के नोट्स भी बन जाए। मैं तो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, लेकिन जो आप खुद लिखेंगे वो आपको आपके माइंड में प्रॉपर फिक्स बैठ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों की स्किन नीट होनी चाहिए। जब तक आपकी स्किन नीट नहीं होगी आपकी बेस बैठेगी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके का पिक्चर दिखा रही हूँ। जब इस तरह बेस फट जाती है, जब बेस फटती है तो क्या रीजंस होते हैं। एक रीजन आपका ये होता है, आपकी स्किन पे हेयर्स होते हैं, जो बेबी हेयर्स होते हैं, ठीक है। जब बेस बन रही होती है ना तो बिल्कुल फ्लॉलेस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वो आपके हेयर्स की वजह से बेस स्किन में बैठती नहीं है। हाँ, और अगर बैठ भी जाए तो आपकी बेस ऐसे शो हो रहा होता है जैसे क्रैकी है, मतलब जैसे स्किन से उठी उठी है, अलहदा से है, वो बिल्कुल मर्ज नहीं हुई स्किन के अंदर, एब्जॉर्ब नहीं हुई। तो मतलब आपकी स्किन पे हेयर्स थे। अब लड़कियां इतनी ज्यादा ब्लीच लगा लेती हैं घर पे, बाल गोल्डन कर लेती हैं, पार्लर्स पे आती हैं, अपना मेकअप स्टार्ट करवा देती हैं, तो उस वजह से भी आपकी स्किन की जो बेस होती है ना वो स्टे नहीं करती, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपकी स्किन प्रिपेयर होनी चाहिए मेकअप के लिए। किस तरह से आपकी स्किन पे वैक्सिंग हुई हो, प्रॉपर एक भी हेयर ना हो वालों फेस पे, ठीक है। दूसरा, आपकी स्किन फ्रेश हो। जब तक आपकी स्किन मुरझाई होगी तो मेकअप भी आपका अच्छा नहीं होगा। कुछ टिप्स है ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब लड़कियां आ रही होती है ना जो घर से इतनी ज्यादा टेंशन लेके यहाँ सैलून्स पे आ जाती हैं, और उनके स्किन पे ना एक टेंशन होती है, एक उदासी होती है, जिस वजह से उनके स्किन पे जो मेकअप है ना वो सूट नहीं करता। आपका मेकअप का फ्रेश दिखना, आपकी स्किन को फ्रेश रहना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपकी स्किन स्माइली नहीं होगी, फ्रेश नहीं होगी, तब तक आपकी स्किन पे मेकअप भी सूट नहीं करता, ठीक है। ये कुछ रीजंस होती हैं छोटी छोटी जिसकी वजह से मेकअप में थोड़ा बहुत फर्क आता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी स्किन पे क्लींजिंग हुई हो, ठीक है। क्लींजिंग होने से ये होता है कि आपकी डस्ट रिमूव हुई होती है फेस की, ओपन पोर्स में जो डस्ट वगैरह होती है, जो ऑयल वगैरह होता है वो सारा रिमूव हुआ होता है।
तो इस तरह आपकी स्किन फ्रेश दिखती है, ठीक है। बेस जो भी हम फाउंडेशन या कुछ भी लगाते हैं वो हमारा बैठ जाता है प्रॉपरली, ठीक है। ये इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आईब्रोज आपकी बनी हो, जब तक आईब्रो नहीं बनी होगी आपका आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके जो भी शेड अप्लाई हुए होंगे वो ऐसे अलग अलग नजर आ रहे होंगे, वो ब्लेंड हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आपके पास क्लाइंट आता है मेकअप करवाने, जैसे कि ब्राइडल पे आते हैं, अगर ब्राइड आपके पास आई है मेकअप करवाने तो सबसे पहले आप उनकी स्किन देखें। अगर उनकी स्किन पे हेयर है, हेयर रिमूव करें। रिमूव करने के बाद ये नहीं करना डायरेक्ट आप लोग क्लिनजिंग शुरू कर दो, प्राइमर लगा दो या स्किन को मॉइस्चराइज करो, नहीं। आपने क्या करना है, फर्स्ट वैक्सिंग करने के बाद लाजमी मड मास्क का लगाना है, ठीक है। मड मास्क लाजमी लगाना होता है, चाहे स्किन ड्राई हो या ऑयली हो, मड मास्क लगाएंगे ताकि हमने फौरन से जो प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, जैसे कि प्राइमर, फाउंडेशन, जो भी हमने बाकी मेकअप का प्रोडक्ट्स अप्लाई करने हैं, तो वो हमारी स्किन पे रिएक्ट ना कर जाए, क्योंकि हमारे पोर्स में से हेयर निकलता है, खींचा जाता है, तो पोर्स ओपन होता है, तो फौरन से उस पर जब केमिकल जाएगा तो लाजमी कुछ ना कुछ स्किन पे होगा। तो इसलिए हम थोड़ा एहतियात करेंगे। हम फर्स्ट क्या करेंगे, वैक्सिंग के बाद मड मास्क लगाएंगे। मड मास्क जब हमारा ड्राई हो जाएगा, 5 से 6 मिनट वेट करने के बाद हम वो रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर आप लोग कोई मॉइस्चराइजर लगा दोगे स्किन पे, ठीक है। कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगा दो उसके, या सूथिंग लोशन लगा दो अगर मॉइस्चराइजर भी नहीं है तो। उसके बाद फिर आप लोग अपना वर्क स्टार्ट कर लोगे, लाइक प्राइमर लगाओगे और फिर कलर करेक्टर, फिर कंसीलर, फिर आप फाउंडेशन, पेनकेक, ठीक है, ये चीजें लगाना शुरू कर दोगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके बाद आप जब भी मेकअप करते हो ना, जैसे आपने फर्स्ट लेयर की प्राइमर की, फिर आपने लेयर कर दी कलर करेक्टर की, फिर आपने लेयर कर दी कंसीलर की, फिर आपने लेयर कर दी फाउंडेशन की, फिर आपने ऊपर उसको फिक्स करने के लिए आपने कम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर अप्लाई कर दिया। तो ये स्पीड से नहीं करना, प्राइमर लगा दिया, ऊपर ही हमने वो लगा दिया, ऊपर ही हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट लगा दिया, नेक्स्ट स्टेप लगा दिया, तो ये चीजें अर्जेंट फौरन नहीं करनी। ये सबसे बड़ी रीजन होती है आपका एकदम मेकअप का फटना। जब मेकअप फटता है ना, वो इसलिए फटता है कि आपका मेकअप प्रॉपर स्किन में बैठा नहीं होता, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता। आप हर स्टेप को 2 से 3 सेकंड वेट करवाया करें। आप हैंड वाला फैन रखें अपने पास, जैसे ही प्राइमर लगाया फैन किया, जब वो ड्राई हो जाए फिर सेकंड स्टेप लगाना है, जैसे वो ड्राई हो फिर उसके बाद थर्ड लगाना है, जैसे वो ड्राई हो फिर फोर्थ लगाना है। अर्जेंट सब कुछ नहीं करना, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये कुछ टिप्स थी जो आप लोग ने जिसका ख्याल रखना था। उसके अलावा एक और है, अब जो आप लोग बिगनर हो, जिन्होंने अभी अभी मेकअप सीखना स्टार्ट किया है, आप सबसे पहले आई मेकअप किया करें। जैसे लड़कियां होती है ना, पहले बेस बना लेती हैं फिर आई मेकअप करती हैं, तो जो प्रोफेशनल बंदा है ना, जिसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हुई हुई है, वो क्या करता है, वो फौरन पहले बेस बना लेता है फिर आई मेकअप करता है। तो आप लोग जो बिगिनर्स हैं वो पहले आई मेकअप करें फिर बेस बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी ना, फिर वो जिस तरीके से चाहे तो वो मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मेकअप के लिहाज से ना ये नहीं करना। अब कुछ ब्यूटिशियंस होती हैं जो बिगिनर्स होती हैं, जो एक ब्राइड पे 3-3 घंटे लगा देती हैं। तो जितना, मेरी बात ये याद रख लेना, जितना आप लोग टाइम एक क्लाइंट पे लगा दोगे ना मेकअप में, उतना मेकअप बकवास होगा। आपने करना सुकून से है, लेकिन कोशिश किया करें अगर ब्राइड 1.5 घंटे में या घंटे में डन हो जाए, अगर पार्टी मेकअप आधे घंटे में डन हो जाए। जितना जल्दी आप लोग क्लाइंट का काम करते हो ना, जितना नीट, जितना जल्दी और जितना टाइम कम में करते हो, उतना अच्छा वर्क होता है। हम एकदम, जब लड़कियां कंफ्यूज होती हैं, यार इतनी हैवी फेस होगी, फिर उसको लाइट करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करती हैं, जिसकी वजह से उनका मेकअप खराब हो जाता है। तो आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट लगानी है। फर्स्ट हमारा आएगा प्राइमर, ठीक है। फर्स्ट प्राइमर लगेगा।
प्राइमर क्या करता है, प्राइमर पोर्स में जाता है, ठीक है, पोर्स को भरने का काम करता है ताकि हमारा जो ऊपर फाउंडेशन आए या कुछ भी आए तो वो, जैसे आपने देखा ना किसी की बेस में हमें बड़े ओपन पोर्स दिख रहे होते हैं, तो वो जो ओपन पोर्स दिख रहे होते हैं ना वो प्राइमर की वजह से मिनिमाइज हो जाते हैं, फिर वो नहीं दिखते मेकअप में, फाउंडेशन में। तो इसलिए प्राइमर जरूरी होता है, और प्राइमर लगा लो तो आपका मेकअप कुछ टाइम स्टे कर जाता है, फटता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड स्टेप, कलर करेक्टर। कलर करेक्टर क्यों किया जाता है? अब डार्क स्पॉट हो, दाने वगैरह, पिंपल्स वगैरह हो, निशान हो, दाग हो, धब्बे हो, तो तब आप लोग कलर करेक्टर अप्लाई करते हो। कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद अब आपने करना है कंसीलर। अब कुछ लड़कियों को पता ही नहीं कंसीलर होता क्या है, लेकिन ये पता है यार कंसीलर एक हमारे मेकअप का स्टेप है, इसको हमने जरूर लगाना है, लेकिन क्यों लगाना है ये नहीं पता। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कंसीलर को हम इसलिए लगाते हैं, कंसीलर का काम होता है कंसील करना। अब अगर आप लोग ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रहे हो, डार्क कलर करेक्टर लगा रहे हो, ठीक है, ग्रीन कलर करेक्टर लगा रहे हो, पर्पल कलर करेक्टर लगा रहे हो, आप लोगों को मैं कल की क्लास में कलर करेक्टर्स पे भी प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये आप लोग समझो चेन है, जैसे जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी तो पिछला क्लियर होता जाएगा। जो गर्ल्स मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगी इंशाल्लाह अच्छी समझ आ जाएगी, और कहीं पे भी कभी भी उनके साथ कोई मसला नहीं होगा। तो काइंडली वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। वीडियो हो रही है लंबी, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि मैं मिड में क्लोज नहीं कर सकती, वरना नेक्स्ट क्लास की लड़कियों को पिछला समझ नहीं आएगा और अगला भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, अगर मैं दरमियान से स्टार्ट करूंगी। तो मैंने बताया प्राइमर, कलर करेक्टर। अब हम थे कंसीलर पे। तो कंसीलर का काम क्या होता है? कंसील करना। लाइक अगर आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रहे हो, तो अब जब आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रहे हो ना, उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा दोगे तो कुछ टाइम बाद आपको पता है ना फाउंडेशन डल होना शुरू हो जाता है। जब वो बहुत ज्यादा बैठना शुरू कर देता है तो फिर आप लोगों की ये गलती होती है कि वो कलर करेक्टर जो होता है ना, ऑरेंज कलर करेक्टर, वो नजर आना शुरू हो जाता है, उसके वो हमारे फाउंडेशन में मिक्स एंड मैच होके हमें वार्म लुक देने लग जाता है। तो वार्म क्या होता है? वो जो बहुत ज्यादा डार्क होता है ना, ऑरेंज टोन में चला जाता है, ब्राउन में चला जाता है, तो वो उस कलर करेक्टर की वजह भी होती है। तो आप लोगों ने ये चीज लाजमी ख्याल रखना है, जो नीचे कलर डार्क लगाया है ना, पहले उसको कंसील कर लो, उसके ऊपर एक लेयर दे दो, फिर ऊपर फाउंडेशन आएगा ना, ताकि फाउंडेशन में, ताकि हमारे मेकअप को पूरा दिन भी गुजर जाए ना, तो हमारा वो कलर करेक्टर हमारी फाउंडेशन तक ना पहुंचे, ठीक है। इसलिए हम उसको कंसील करने के लिए कंसीलर लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फाउंडेशन पे। अब जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर ऑयली स्किन है तो आप लोग क्रीमी फाउंडेशन लगाओ, अगर ड्राई स्किन है आप लोग ऑयली फाउंडेशन लगाओ, अगर तो है आपके पास कवरेज वाले फाउंडेशन, और अगर आप लोग को बेस बहुत ज्यादा ओवर नहीं दिखानी तो आप लोग पेनकेक अवॉइड कर दो, फाउंडेशन लगाया करो, ठीक है। अब पेनकेक और फाउंडेशन, अगर आप ब्राइड का मेकअप कर रहे हो तो दोनों लगाओ, बल्कि दोनों को एक ही जगह मिक्स करके लगाना चाहिए, ये कस्टमाइज बेस है, ठीक है। पेनकेक में ही फाउंडेशन ऐड करते हैं अच्छी तरह मिक्स करके, वो मैं बना के दिखाऊंगी। अगर आज की क्लास लंबी हो गई ना तो कल की क्लास में दिखाऊंगी, तो लाजमी आज की क्लास भी देखिएगा और पिछली सारी क्लासेस भी देखें, ठीक है। तो मैं थी आप लोगों का फाउंडेशन या पेनकेक पे, तो अगर आप लोग पार्टी मेकअप कर रहे हो तो जस्ट फाउंडेशन लगा दो, इनफ होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कंसीलर भी कर दिया हुआ है। अब आपकी स्किन एक सीक्वेंस में है, कोई उसमें टोन्स वगैरह नहीं दिख रही, वो ब्राइट है, तो अब आप जस्ट उस पे फाउंडेशन लगाओ, कवरेज आप लोगों की हो जाएगी, क्योंकि आपने कलर करेक्टर वगैरह लगा के बैलेंस किया हुआ है स्किन को। तो ऊपर फाउंडेशन लगाओ, अब फाउंडेशन को ड्राई होने दो, ये बात याद रखना। फाउंडेशन के बाद आप लोग फिक्सर स्किन पे अप्लाई कर दो। आप किसी भी कंपनी का अच्छा फिक्सर ले सकते हो, मिस रोज वालों का भी ले लो, वो भी अच्छा है। वैसे फिक्सर आप लोग रिवाज वालों का रख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिक्सर करके स्प्रे आप उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो बिल्कुल। अगर आपके पास रश है, बाकी क्लाइंट्स भी हैं, तो आप पहले सबके बेस बना दिया करें ताकि बेस अच्छी तरह बैठ जाए। बेस अच्छी होगी ना तो आपका मेकअप भी अच्छा होगा।
तो बेस को अच्छा करना है तो आप फाउंडेशन लगाने के बाद क्लाइंट को बिठा दें, 10 मिनट वेट कराएं। जब बेस प्रॉपर तरीके से आपको लगेगा बैठ गई है, ब्लेंड हो चुकी है, अब आप अपना नेक्स्ट वर्क करो। अगर अब मैंने आप लोगों को एक पूरी टॉपिक पढ़ाया था कम्पैक्ट पाउडर लूज पाउडर का। फाउंडेशन के बाद अब आता है कम्पैक्ट या लूज। अब कम्पैक्ट पाउडर लगा दोगे तो आपकी जो मेकअप है ना आपका वो मैट में चला जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना है। कुछ लड़कियां होती है ना, कहती है हमें ग्लोसी मेकअप कर रहे हैं मैम, हमें ग्लोसी लुक चाहिए। तो ग्लोसी लुक चाहिए तो उसके लिए आप लोग कोशिश करें कि मैट की तरफ ना जाए मेकअप। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फाउंडेशन के बाद डायरेक्ट लूज पाउडर को लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ब्रश की मदद से लगाया जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, मॉडल पे प्रैक्टिकल भी मेकअप करके दिखाऊंगी। लेकिन ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को जुबानी बता रही हूँ, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लो, हमेशा के लिए याद रहेंगी। ठीक है, अब आपने कम्पैक्ट पाउडर अवॉइड करके लूज पाउडर अप्लाई करना है। लूज पाउडर के बाद आपकी बेस टच से मस भी नहीं होगी। ठीक है, और एक फ्लोलेस ग्लोसी और अच्छी और स्मूथ आपका मेकअप भी हो जाएगा, बेस भी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा आता है कंटोरिंग, आई मेकअप, ये सारा कुछ आता है, लेकिन ये हम साथ साथ में आप लोगों को बताती जाऊंगी। आज हमने सीखा है कि मेकअप के लिए जो हम बेस रेडी करते हैं क्लाइंट की, वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रेडी करते हैं। अभी मैंने पार्टी मेकअप का बताया, फर्स्ट प्राइमर, सेकंड कलर करेक्टर, थर्ड कंसीलर, फोर्थ फाउंडेशन और फिफ्थ लूज पाउडर। ये 5 चीजें से आपकी बेस एकदम रेडी हो जाएगी। और जो गर्ल्स मेरी ये वीडियो देख रही हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट क्लास भी किया करें। उसके अलावा जो गर्ल्स अभी तक फ्री कोर्स के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन करेंगी तो आपको नोट्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट मिलेगा जो ये कोर्स हो रहा है। तो काइंडली जल्दी से जाएं मेरे व्हाट्सएप पे और मुझे मैसेज करें।